Hey guys, welcome to my channel. Finally, most requested video is here. मम्मा ने हमें फाइनली विजिट कर लिया है एंड यू गाइज हैव बीन आस्किंग मी कि मेकअप कैसे करना है मैच्योर स्किन पे, हाइपर पिगमेंटेशन को कैसे छुपाना है. सो लेट मी टेल यू कि आपको मेकअप करते टाइम क्या क्या ध्यान रखना है. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले फेस को मैं क्लीन कर रही हूँ अच्छे से वेट वाइप से, ताकि कोई भी अगर मॉइस्चराइजर हो या कुछ भी प्रोडक्ट लगा हो तो वो सब कुछ क्लीन हो जाए. मेकअप से पहले मेक श्योर कि आपका फेस परफेक्टली क्लीन हो, कुछ भी आपके फेस पे लगा हुआ नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट स्टेप इज मॉइस्चराइजर. मैच्योर स्किन बहुत ड्राई होती है, तो जितना अच्छे से आप उसे मॉइस्चराइज करोगे उतना अच्छा आपका मेकअप लगेगा. मैच्योर स्किन में आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर सकते, फाउंडेशन नहीं लगा सकते, तो मेक श्योर कि आपका स्किन प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो. यहाँ पर मैं फ्लिका का मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ. ये बहुत अच्छा होता है ड्राई स्किन के लिए, प्लस ये एज अ प्राइमर भी वर्क करता है. आपको अलग से प्राइमर लगाने का नीड नहीं है अगर आप फ्लिका मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हो. परफेक्ट फॉर ड्राई स्किन. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. इफ यू सी मम्मा की स्किन पे काफ़ी हाइपर पिगमेंटेशन है, सो मैं एले गर्ल का ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रही हूँ. जिस जिस एरिया पर डार्क सर्कल्स है या फिर डार्क स्पॉट्स है वहाँ पर मैं ऑरेंज करेक्टर को ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ. जब भी आप ब्रश से लगाते हो तो मेक श्योर कि आप उसे डैबिंग मोशन में लगाओ, और आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है. एंड देन मैं बहुत ही हल्के हाथ से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे ब्लेंड कर रही हूँ. इस स्टेप को करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप ओवर ब्लेंड ना करो. अगर आप ओवर ब्लेंड कर दोगे तो फाउंडेशन लगाते टाइम आपका पिगमेंटेशन वापस से दिखने लग जाएगा. मेक श्योर कि आप बहुत लाइटली करो. नाउ इफ़ यू थिंक कि आपका करेक्टर हमेशा हट जाता है फाउंडेशन लगाते टाइम, तो आप उसको पाउडर से सेट कर सकते हो. थोड़ा सा लूज पाउडर लेके अपने फेस पे लगा लो जहाँ पर भी आपने करेक्टर लगाया है, बट मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा पाउडर यूज़ ना करो. अदरवाइज जब आप फाउंडेशन लगाओगे उस पर या कंसीलर लगाओगे तो वो बहुत ज़्यादा पैची हो जाएगा. अब मैं करेक्टर के बाद डायरेक्ट फाउंडेशन लगा रही हूँ. अगर आप इनके स्किन पर देखोगे तो बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन है, ऑलमोस्ट पूरे फेस पर है. तो अगर मैं करेक्टर के बाद कंसीलर लगाऊंगी एंड देन फाउंडेशन लगाऊंगी तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बिल्डअप हो जाएगा. सो मैं जो फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ लाइट टू मीडियम कवरेज का यूज़ कर रही हूँ, ताकि आपका ऑरेंज करेक्टर भी कवर हो जाए, प्लस उनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा फाउंडेशन या प्रोडक्ट ना लगे. अदरवाइज मैं पहले करेक्टर के बाद कंसीलर लगाती एंड देन फाउंडेशन लगाती. यहाँ पर मैं एल्फ का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ. सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, प्लीज़ डू चेक. अब मैं अंडर आइज पे परफेक्टली मैच करता हुआ कंसीलर लगा रही हूँ उनकी स्किन टोन से, बिकॉज अगर मैं लाइट कंसीलर लगाऊंगी तो हो सकता है कि उनके पिगमेंटेशन वापस से दिखने लग जाए. जब भी हम इस तरीके की स्किन पर वर्क करते हैं जहाँ पर पिगमेंटेशन ज़्यादा होता है या फिर डार्क स्पॉट्स बहुत ज़्यादा है, तो हमें मेक श्योर करना है कि हमें उस तरीके के प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना है जो हमारे फीचर्स को हाईलाइट करते हैं. इसलिए मैं लाइट कंसीलर ना लगाते हुए एग्जैक्ट मैच करता हुआ कंसीलर लगा रही हूँ उनकी स्किन टोन से. ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने के बाद अब मैं कंसीलर ब्रश लेके अच्छे से और ब्लेंड कर रही हूँ. जिन एरियाज़ पे, जिन लाइंस एंड रिंकल्स पे प्रोडक्ट अच्छे से नहीं ब्लेंड हुआ था, उसे मैं हल्के हाथ से ब्लेंड कर रही हूँ. अब मैं अंडर आइज़ को पाउडर से अच्छे से सेट कर रही हूँ. मैं बेकिंग नहीं कर रही हूँ, जस्ट पाउडर को अप्लाई करूँगी एंड देन उसे ब्रश से डस्ट ऑफ कर दूँगी. जब भी आप अंडर आइज़ को पाउडर से सेट करते हो तो मेक श्योर कि आप उसे पहले अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लो एंड देन पाउडर लगाओ. इस टेक्निक से कभी भी आपका पाउडर आपकी लाइंस एंड रिंकल्स में डिपॉजिट नहीं होगा, अच्छे से प्रॉपर सेट हो जाएगा और लाइंस एंड रिंकल्स काफ़ी कम दिखेंगे. नाउ आई एम अप्लाइंग क्रीम ब्लश. जब भी आप मैच्योर स्किन पे मेकअप करते हो तो मेक श्योर कि आप पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट्स अवॉइड करो एंड क्रीम और लिक्विड बेस्ड प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करो. अदरवाइज़ आपका मेकअप जो है बहुत ज़्यादा केकी और पैची लगेगा, बहुत ज़्यादा लाइंस एंड रिंकल्स दिखने लग जाएगी. तो यहाँ पर मैं के ब्यूटी का ब्लश यूज़ कर रही हूँ. ब्लश के बाद अब मैं पाउडरिंग कर रही हूँ मेरे बाकी बचे हुए फेस पे. जब भी आप पाउडर करते हो मैच्योर स्किन पे तो आपको बहुत ज़्यादा पाउडरिंग नहीं करनी है. जस्ट आपको पाउडर लेना है एंड उसे डस्ट ऑफ कर देना है एंड देन अपने फेस पे लगाना है. मैच्योर स्किन पे आपको बहुत ज़्यादा पाउडरिंग नहीं करना है, अदरवाइज़ आपका लाइंस एंड रिंकल्स बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाएगा, प्लस आपकी स्किन ड्राई दिखने लग जाएगी. अब मैं बहुत थोड़ा सा ब्राउन्जर लगा रही हूँ उनके फेस पे, जस्ट टू गिव अ लिटिल डेफिनेशन. इफ़ यू वांट आप क्रीम कॉन्टोरिंग भी कर सकते हो. यहाँ पर उनके फेस पे बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग की नीड नहीं है, इसलिए मैं बहुत थोड़ा सा ब्राउन्जिंग कर रही हूँ उनके फेस पे. नाउ आई एम जस्ट सेटिंग हर फेस यूजिंग पैक सेटिंग स्प्रे. मेक श्योर कि आपका सेटिंग स्प्रे ग्लो या शाइन ऐड ना करता हो.
फॉर आईब्रो आई एम यूजिंग एल्फ पेंसिल इन द शेड ब्राउन। आईब्रोज को मैं बहुत ही सिंपल रख रही हूँ, बहुत नेचुरल रख रही हूँ। नेचुरल शेप को ही मेंटेन करते हुए जस्ट उसको थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ ताकि आईब्रो थोड़ी सी हाईलाइट हो जाए। नाउ आई एम अप्लाइंग कंसीलर ऑन द आईलिड्स ताकि मुझे एक बेस मिल जाए मेरे आई शेडो के लिए। अब ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करके अच्छे से पाउडर लगा लूँगी। अब आईज के लिए मैं सबसे पहले ब्लेंडिंग ब्रश में डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ, उसे अपने आउटर कॉर्नर में लगा रही हूँ। मेक श्योर कि आप उसे अच्छे से ब्लेंड करो, अदरवाइज हार्श लाइन से आपका आई शेडो बहुत ही गंदा लगेगा। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है आई शेडो लगाने में लाइन्स एंड रिंकल्स के कारण, सो आप इस तरीके से आईब्रो को स्ट्रेच कीजिए एंड देन शेडो लगाइए, आपका शेडो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होगा। एंड अब मैं सेम डार्क ब्राउन शेड अपने क्रीज पे भी लगा रही हूँ, उसे अच्छे से डिफाइन कर रही हूँ। अब मैं सेम स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ मेरी दूसरी आई के लिए। सो मैं सबसे पहले डार्क ब्राउन शेड अपने आउटर कॉर्नर में लगा रही हूँ, उसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ एंड देन सेम कलर लेके मैं अपनी क्रीज को भी डिफाइन कर रही हूँ। अब मैं ब्लेंडिंग ब्रश में लाइट ब्राउन कलर लेके उसे अच्छे से अबाउ द क्रीज एंड क्रीज पर लगा रही हूँ ताकि जो हार्श लाइन है वो मेरी हट जाए, बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन दिखे। अब मैं शैम्पेन कलर का शिमर लगा रही हूँ इनर कॉर्नर्स में ताकि उनकी आईज जो है वो ओपन अप लगे। एंड जब भी आप इस तरीके के आईज पे शिमर लगाते हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो आईज है उस पर बहुत ज़्यादा लाइंस एंड रिंकल्स ना हो, या आप जो शेड ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट ना कर दे आपकी लाइंस एंड रिंकल्स को। अब मैं यहाँ पर ब्लैक आई शेडो से ही लाइनर लगा रही हूँ, मैं लिक्विड लाइनर यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज लिक्विड लाइनर से अच्छे से नहीं लगता है। इफ़ यू वांट यू कैन यूज जेल लाइनर ऑल्सो, बट आई शेडो से बहुत ही अच्छे से आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब मैं फेसेस कैनेडा का ब्लैक काजल यूज कर रही हूँ मेरी अपर लैश लाइन एंड लोअर लैश लाइन दोनों पर। अगर किसी की आईज बहुत ज़्यादा ब्लिंक करती है काजल लगाते टाइम तो जस्ट क्लोज देयर आईज एंड देन आप अपने हाथ से स्ट्रेच करके उसे लगा लीजिए। नाउ आई एम अप्लाइंग मस्कारा। अगर किसी की आईज बहुत ज़्यादा ब्लिंक करती है मस्कारा लगाते टाइम तो आप इस तरीके से टिश्यू पेपर की हेल्प से उन्हें मस्कारा लगा सकते हो। इससे आपका आई शेडो भी खराब नहीं होगा और आपका मस्कारा भी प्रॉपरली लग जाएगा। अब मैं लाइनर से लिप लाइन कर रही हूँ। आई एम यूजिंग शुगर लिप लाइनर इन द शेड फायरी बेरी। लिपस्टिक के लिए आई एम अप्लाइंग अ लिटिल पिंक मॉवी शेड। लेट मी नो कि आपको ये शेड कैसा लगा। ऑल्सो लेट मी नो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना है। एंड हियर इज़ द फाइनल लुक। कमेंट करके बताइए प्लीज़ कि मेरी ब्यूटीफुल सी मम्मी कैसी लग रही है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। बाय।